हालेलुया। हम थोड़ा और जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। कोई कमजोर तो नहीं है, तो बीमार तो फील नहीं कर रहा। ओके, सो यहाँ पे जब हम वुमेन बोलते हैं तो वुमेन को हमने अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। तो एक जो वुमेन होती है वो एक वंडरफुल वाइफ भी होती है, एक बहुत ही अच्छी बीवी पत्नी भी होती है, और ओ से होता है वो एक आउटस्टैंडिंग फ्रेंड होती है, वो बहुत अच्छी दोस्त भी बन सकती है। और एम से होता है वो एक बहुत ही अद्भुत बेटी भी बन सकती है, और ए से होता है वो एक बहुत अच्छी और बहुत ही प्यार करने वाली बहन भी बन सकती है या दीदी बन सकती है, और सबसे लास्ट में होता है जो देखभाल करने वाली माँ बन सकती है, नर्चरिंग मदर। तो एक वुमन जिसके इतने सारे रोल हैं, आज बेशक आज की सोसाइटी में लोग वुमेन को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते होंगे, या आजकल वुमेन्स अलग अलग तरीके से अपना फेमिनिज्म शुरू कर दिया होगा उन्होंने कि हमारा भी ये है, हम भी वो है, हम भी ऐसे हैं, हम भी वैसे हैं। पर प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में भी अगर आप देखेंगे तो कई सारी जगहों पे वुमेन्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, औरतों को कई ज्यादा महत्व दिया है, और प्रभु को भी औरतों की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु को सिर्फ मर्दों की, मेंस की जरूरत नहीं है, प्रभु को औरतों की भी जरूरत है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने, अगर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी अगर आप देखेंगे तो बहुत मिलता जुलता है एक वुमेन के हिसाब से। एक वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रभु यीशु मसीह का जीवन, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि जो सिर जो होता है वो कौन होता है? घर का सिर कौन होता है? आदमी होता है ना? और औरत क्या होती है? उसकी सहायक होती है ना? तो इसी प्रकार भी जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो उनका, वो किसी के अंडर रहते थे हमेशा, वो मनुष्य के अंडर नहीं रहते थे, वो अपनी माता के अंडर भी नहीं रहते थे, वो अपने पिता के अंडर में रहते थे, अपने पिता के अधीन में रहते थे। और जब वो अपने पिता के अधीन में रहते थे तब उनके जीवन में अलग अलग तरीके के कार्य होते थे, और उनके जीवन से कई सारे कार्य होते थे। और जब आदम की वाटिका में स्त्री को बनाया गया, तो जब बना रहे थे तब फिर ये कहा गया कि आदमी का, आदम का अकेला रहना सही नहीं है। वहां पे क्या हुई? एक जरूरत पैदा हुई, जरूरत, क्योंकि एक आदमी को जो कंप्लीट करता है वो एक औरत होती है। हालेलुया। एक आदमी को कंप्लीट करने वाली औरत होती है। आप जस्ट इमेजिन करिए वो पहले का टाइम जब आदम था, जब आदम अकेले उस आदम की वाटिका पे घूम रहा है, कुछ नहीं है करने के लिए, जानवरों से भी कितना ही बात कर लेगा, पेड़ पंछियों से भी कितना ही बात कर लेगा, कितने ही फल अकेले तोड़ के वो खा लेगा, वो किसी से क्या बोले। तब प्रियो वहां पर उत्पन्न हुई एक जरूरत, तब वहां पर उत्पन्न हुआ एक जरूरत, जो था एक औरत को बनाने का। क्योंकि तब प्रभु भी जान गए थे कि मर्दों का और आदमियों का अकेला रहना सही नहीं है, ये लोग अधूरे लगते हैं बिना औरत के। हालेलुया। तो बाइबल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई सारी जगहों पे औरत को महत्व दिया गया है। जो आने वाला भविष्यवक्ता होगा वो उसी बांझ के पेट से पैदा होगा जिससे लोग बोलते थे उसका कभी बच्चा नहीं होगा।
हालेलुया। बाइबल में अगर आप देखेंगे ऐसे कई सारी जगहों पे प्रभु ने औरत को किस प्रकार इस्तेमाल किया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है, बाइबल में अलग अलग जगहों पे यही सब का वर्णन है, यही सब चीजों का बारे में बताया गया है कि वो एक अच्छी बीवी भी है, वो एक अच्छी दोस्त भी है, वो एक अच्छी बेटी भी है, वो एक अच्छी बहन भी है या दीदी है, और वो एक अच्छी माँ भी है। हालेलुया। अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो बाइबल में वहां पे लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह भी हमेशा अधीन में रह के चलते थे। जिस प्रकार औरत को भी, जिस प्रकार एक महिला को, एक वुमन को भी मेंस के अधीन में, अपने पति के अधीन में रह के चलना जरूरी है। हमें जरूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर की सिर बन जाए। कई औरतें क्या करती हैं, उनको लगता है कि वो घर की सिर बन सकती है। प्रियो, जब एक औरत के दिमाग में यह आता है कि वो घर की सिर बन सकती है, या वो अपने पति को डोमिनेट, या वो अपने पति को दबा सकती है, प्रियो, वो अपने जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, क्योंकि वो प्रभु के वचन के विरुद्ध है। और प्रभु के वचन के विरुद्ध आपको आशीष प्रभु नहीं देगा। देगा? आप उसके वचन का पालन नहीं कर रहे हो, आप उसके वचन का उल्लंघन कर रहे हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो प्रभु आपको आशीष देगा। क्या वो संभव है? हेलो, क्या आप सो रहे? क्या वो संभव है? नहीं है संभव। देखिए, पाप इस संसार में आया क्योंकि शैतान ने प्रभु के विरुद्ध गया, पर उद्धार इस संसार में तब आया जब प्रभु यीशु मसीह प्रभु के अधीन में गए। हालेलुया। मैं एक और बार इस चीज को बोलूंगा ताकि आप सब लोग ध्यान से सुनें। पाप इस संसार में शैतान के विरुद्ध में जाने से, शैतान प्रभु के विरुद्ध गया, इसीलिए पाप आया। पर उद्धार इस संसार में इसलिए आया क्योंकि मसीह पिता के अधीन में था। हालेलुया। इससे आप फर्क देख सकते हैं कि जब आप किसी चीज के विरुद्ध जाते हैं या किसी चीज के अधीन आते हैं तो क्या होता है। अधीन में आना, सबमिशन करना, अधीन में आना इस संसार में सबसे बड़ा पावर है। अगर आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, पर अगर आप अपने पति के या अपने बॉस के या अपने चर्च के या अपने पास्टर के या अपने प्रभु के अधीन में नहीं है, तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे। आप जहां थे आप वहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अधीन में रहना सीखा नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल हमें दिखाया है कि मैं भी जो कुछ करता हूं मेरे अपने आप से नहीं करता हूं, मेरे अंदर से होता है वो। क्योंकि मैं किसी के अंदर हूं, मैं किसी के अंडर हूं, मैं किसी के अधीन हूं, इसलिए वो कार्य तुम मुझसे होता हुआ देखते हो। हालेलुया। प्रियो, एक औरत का जीवन आसान नहीं होता है। एक औरत का जीवन आसान नहीं होता है। हम मर्दों की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को लगता है कि जस्ट बिकॉज हम लोग काम करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, सब कुछ हम ही करते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके घर पे बीवी नहीं है, या अगर आपके घर पे बेटी नहीं है, या अगर आपके घर पे बहन नहीं है, तो लोग हमेशा आपसे पूछते हैं क्या आप शादीशुदा है? आप बोलेंगे हाँ। बीवी का है? बीवी अपनी बस्ती में। या जब भी कोई किसी से मिलता है तुम्हारे भाई बहन है? कितनों के भाई होते हैं, कितनों की बहनें होती हैं, कितनों की दीदियां होती हैं। और फिर कितने सारे लोग पूछते हैं क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हर जगह पे अगर आप देखेंगे औरत को अलग अलग तरीके से नाम दिया हुआ है, पर प्रभु यहाँ पर औरत को एक नाम देता है, वो कहता है कि वो हमारी सहायक है। जैसे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का सहायक था, उसी प्रकार
औरत हर मर्द के लिए एक सहायक है। हालेलुया। और अगर आप देखेंगे कि दुष्ट ने जब पहले स्वर्गदूतों को उसने भरमाया, उसके बाद स्वर्गदूतों को भरमाने के बाद उसने औरत को भी भरमाया, क्योंकि उसे पता था कि जब वो औरत को भरमा देगा तो कहीं ना कहीं मर्द भी पाप कर बैठेगा। उसे पता था। यहाँ पे कई सारे हस्बैंड्स बैठे होंगे, जब एक बार बीवी ने ना बोल दिया तो हम में से कुछ ही लोगों की बस की होगी उसको हाँ में बदल देगी। एक बार उन्होंने बोल दिया ना नहीं तो नहीं। इसीलिए दुष्ट ने आदम के ऊपर अटैक नहीं किया, आदम को भरमाया नहीं, क्योंकि आदम उस समय व्यस्त था। पर उसने हव्वा के पास गया, क्योंकि उसे पता था कि एक बीवी ही अपने पति को अच्छा काम करने के लिए भी और बुरा काम करने के लिए भी बना सकती है। इसलिए मेरे सारे जितने वुमेन्स यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि आपके जीवन का, आपके परिवार का, आपके सक्सेसफुल का कुंजी आपके हाथ में है। आप अपने घर को राजमहल भी बना सकते हैं, आप अपने घर को एक उजाड़ जंगल भी बना सकते हैं। क्योंकि यहां पे लिखा है कि अगर आप पढ़ेंगे नीति वचन 21 का 19, अगर आप मेरे साथ निकाले नीति वचन उसका 21 का 19, जो कहता है कि झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। क्या लिखा है यहाँ पे? झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी से अच्छा है कि आप जंगल में रहो। अब ऑब्वियसली हम लोग उसको छोड़ के तो नहीं जा सकते, पर घर ही जंगल बन जाएगा, है ना? तो हमारी सारी वुमेन्स के लिए भी है कि आपको कभी भी झगड़ालू और चिढ़ने वाला नहीं बनना है। चाहे वो आपके दोस्त के साथ हो, चाहे वो आपके हस्बैंड के साथ हो, चाहे वो आपके भाई के साथ हो, चाहे वो आपको किसी के आपके रिलेशनशिप में कोई भी मर्द क्यों ना हो, उसके साथ आपको कभी भी झगड़ालू और चिढ़ने वाला नहीं बनना है। क्योंकि उससे अच्छा है कि हम जंगल में जाके रह लें, और यहाँ जंगल बहुत कम है इंडिया में। तो सारे मर्द अगर जंगल भागने लग गए तो उसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि एक पत्नी जो अपने पति के अधीन में रहती है, वो अपने घर, वो उसके पति के सिर का मुकुट होती है। हालेलुया। आप पढ़ लीजिए वही नीति वचन में, नीति वचन 12 का 4 में, नीति वचन 12 का 4 ये कहता है कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। हालेलुया, हालेलुया। भली स्त्री अपने पति का सर का मुकुट है। तो मैंने जैसे बोला कि वो उसके हाथ में है कि वो अपने घर को राजमहल बनाना चाहती है या जंगल बनाना चाहती है। और अगर आप अभी मेरे पास ये इतना लंबा अभी पढ़ने का टाइम है, पर अगर आप नीति वचन 31 का 10 से लेके 31 अगर आप घर में जाके पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे एक स्त्री के हृदय के बारे में, उसके हाथों के बारे में, उसके जीभ के बारे में बहुत अच्छा बोला गया है कि एक स्त्री जो एक एग्जाम्पल बनना चाहती है दूसरों के लिए, वो इन सब चीजों में उसका हृदय, उसका हाथ, उसका जीभ परफेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप वही नीति वचन 31 का 10 से लेके 31 पढ़ेंगे तो वहां पे एक भी फिजिकल कैरेक्टर के बारे में नहीं लिखा है कि वो कैसी दिखनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। उसके कैरेक्टर, उसके बाहरी रूप के बारे में, फिजिकल ब्यूटी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, पर वहां पे उसके फिजिकल ब्यूटी के बदले उसके कैरेक्टर को बोला गया है।
उसकी कैरेक्टर की ब्यूटी, उसकी चरित्र की सुंदरता के बारे में बोला गया है। हालेलुया, हालेलुया। और ये बहुत अच्छी चीज होगी, जितनी भी यंग लड़कियां हैं या जितने भी यंग लड़के हैं जो शादी करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक आइडियल बीवी वो होती है, आपके लिए आइडियल बीवी वो होती है जो जिसका हाथ, जिसका हृदय और जिसका होंठ, जिसका मुंह, जीभ कंट्रोल में रहे। हालेलुया। और यहां पे अगर आप देखेंगे कि एक भली स्त्री, उसके बारे में बोला गया वो हमेशा प्रभु का डर मानती है। एक भली स्त्री हमेशा प्रभु का डर मानती है। उसका हृदय साफ होता है, वो किसी के बारे में छल कपट नहीं करती, वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती, वो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती, वो किसी और के बारे में चुगली नहीं करती। उसका हृदय प्योर है, उसका हृदय साफ है। वो घर में खाना बनाती है, वो अपने कपड़े सिलती है, वो गार्डनिंग का काम करती है, वो बाकी सब चीजें करती है ताकि उससे उसका हृदय खराब ना हो। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि औरतों के द्वारा प्रभु की महिमा कब निकलती है, पता है आपको? औरतों के द्वारा प्रभु की महिमा कब निकलती है? औरतों के द्वारा प्रभु की महिमा तब निकलती है जब उसका हृदय साफ हो, उसका हाथ खुरदुरा हो और उसका बोली कोमल हो। हालेलुया। उसका हृदय साफ हो, हाथ खुरदुरा हो और बोली कोमल हो। पर अगर आप सांसारिक औरतों को देखेंगे तो ये अपवित्र होता है, हृदय अपवित्र होता है, हाथ कोमल होता है और जुबान रफ होती है। तो वो उल्टा हो जाता है वहां पे। पर एक स्त्री जो अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना करना चाहती है, उसकी बोली बहुत कोमल होनी चाहिए, उसके हाथ खुरदुरे होने चाहिए कि जब आपका कोई हाथ देखे तो बोले, अरे यार आप कितना काम करते हो, आप मत करो इतना। और आप किसी और के बारे में नहीं सोचते हो ताकि आपका हृदय खराब ना हो, आपका दिल अपवित्र ना हो। हालेलुया, हालेलुया। और एक भली स्त्री अपने हस्बैंड का, अपने भाई का, अपने दोस्त का एक पिलर होती है, अपने पिता का एक पिलर होती है, अपने पिताजी का। पहले पापा भी बोलते थे कि काश तुम दोनों भाई के साथ एक बहन भी होती, क्योंकि जिस घर में औरत नहीं होती है उन्हें पता होता है कि औरतों की कितनी जरूरत होती है। मैं सिर्फ काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर जितना इमोशनली मैच्योर एक लेडीज होती है, मेंस लोग कभी भी नहीं हो सकते। आपको इमोशनली सपोर्ट करने वाली आपकी वाइफ होती है, आपको हर सलाह देने वाली आपकी वाइफ होती है। और ये जो रिश्ता होता है ना, ये जो रिश्ता होता है, यही रिश्ता प्रभु यीशु मसीह ने भी पवित्र आत्मा के साथ निभाया था। नए नियम में अगर आप देखें, कुछ भी करने से पहले वो पवित्र आत्मा से अगुवाई देते थे, वो प्रार्थना करते थे, वो किसी के अधीन में आते थे। हालेलुया। और हम लोगों को भी उसी प्रकार होना जरूरी है। और दूसरा जो तरीका प्रभु ने बताया है कि एक वुमन का कैरेक्टर के बारे में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हमने वाइफ, डॉटर, सिस्टर के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक अच्छी माँ भी कैसे होती है। आप में से कितने लोग यहाँ पे माएं हैं? अपने हाथ को उठाइए। मैक्सिमम यहाँ पे मदर्स है। ओके प्रियो, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप बाइबल में देखेंगे तो यहाँ पर जब आदम और हव्वा
बेटे बेटियां थी। पर आपने कभी हव्वा के बारे में और कुछ पढ़ा है बाइबल में? किसी ने कुछ पढ़ा है हव्वा के बारे में बाइबल में? उसने पाप करा, उसके अलावा कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा। और यहाँ पे लिखा है कि उसके कई सारे बेटे बेटियां और हुए, लिखा हुआ है, पर उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। पर हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखते हैं, ऐसे दो व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो उसी का फल थे। कौन कौन? कैन और हाबिल के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु के अधीन में रहता है वो कैसा बन जाता है, और जो व्यक्ति प्रभु के अधीन में नहीं रहता वो कैसा बन जाता है। पर मां उन दोनों से इक्वली प्यार करती है। कहते हैं ना कि जितना भी बदमाश हो जाए, लास्ट में बोलते हैं ना, है तो मेरा ही बेटा। इसको जितना भी कुछ भी बोलो, क्या बोलूं, इसको बोल बोल के मैं थक गई हूं, पर एंड में फिर उसी को खाना खिलाने जाती है। ये क्या होता है? ये मां का हृदय होता है। पर हर माओ का एक रोल होता है, वो है बैकग्राउंड में काम करना, पर्दे के पीछे काम करने वाला। जब मां पर्दे के पीछे काम करती है तब उसका बेटा और बेटी इस संसार में नाम कमाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग बोलते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, अब वो कहीं ना कहीं सही भी है, पर मेरे हिसाब से हर मर्द के जीवन में उसका सक्सेस पाना उसकी वाइफ की वजह से नहीं होता है, उसकी मां की वजह से। क्योंकि आपको इतने से शिक्षा आपके हस्बैंड नहीं दे रहे, आपकी वाइफ नहीं दे रही है, वो आपकी मां दे रही है आपको। हालेलुया। तो जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आगे चल के आप मेहनती बनेंगे, आलसी बनेंगे, कंजूस बनेंगे, आप जो भी बनेंगे, वो यहां से डिसाइड होता है कि आपकी मां ने आपको किस तरीके की परवरिश दिया है। पर अगर मां बैकग्राउंड को छोड़ के पर्दे के पीछे से हट के खुद बाहर आ गए तो उसका बेटा कभी सक्सेसफुल, बेटी कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बाइबल में है, जो है तिमोथी की मदर, तिमोथियुस की मां यूनिस। और यूनिस जो थी, उनका जो हस्बैंड था वो प्रभु को नहीं मानने वाला व्यक्ति था, वो प्रभु को नहीं मानता था। आप में से कई सारी माताएं जो यहाँ बैठी है, कई सारे जो वुमेन्स बैठे हैं, आपके हस्बैंड आप शायद प्रभु को नहीं जानते होंगे। पर प्रियो, अगर आप प्रभु के अधीन में रहोगे और उसके साथ साथ अपने पति के भी अधीन में रहोगे, तो प्रभु उस पत्थर हृदय को भी तोड़ के कोमल बनाना चाहता है। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि पत्नी चर्च जा रही है, पति बोल रहा है चर्च मत जा, और पत्नी क्या करती है, पति से लड़ लेती है, उसको सुना देती है, कई बार हाथापाई हो जाती है। हाथापाई करने के बाद वो अधीन में नहीं है। जब एक बार आपने अपने पति के साथ लड़ लिया, फिर आप चर्च में आके ये नहीं बोल सकते कि आप प्रभु के अधीन में है, नहीं, क्योंकि आपने घर के ही वो चीजों को उजाड़ के आए हैं। और फिर हम कई बार ये बोलते हैं मैंने प्रभु के लिए कुर्बानी दी है। नहीं, प्रभु के अधीन में रहना इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सब चीजों को तहस नहस कर दें, पर आपके ईमानदारिता के वजह से, आपके प्रभु में अधीन में रहने के वजह से एक दिन आपका पति भी आपके साथ चर्च में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर वो तब होगा जब आप अपने पति के अधीन में रहेंगे। ये सिर्फ पति और पत्नी का रिश्ता नहीं, मैं कह रहा हूं
आप में से कई सारे लोगों के पापा या भाई या कोई भी जो मेल है वो शायद प्रभु को नहीं जानता होगा, पर प्रियो जब तक आप प्रभु का हाथ नहीं छोड़ेंगे और जब तक आप प्रभु के साथ ईमानदारिता के साथ चलेंगे, प्रियो प्रभु ऐसे लोगों को घसीट के लेकर आएगा अपने आप। भाई शुभम अभी उन्होंने क्या गवाही दी, उनके ऊपर उनको इतना कुछ बोलते थे पर उन्होंने प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा, वो प्रभु के अधीन में रहे और अधीन में रहने की वजह से उनका परिवार भी प्रभु के अधीन में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप देखेंगे कि यूनिस जो थी, तिमोथी की मां जो थी, वो एक प्रभु पे सच्चा विश्वास रखने वाली स्त्री थी। और आप जानते हैं बड़े होने के बाद तिमोथी ने क्या करा। आज जो आप बाइबल पढ़ते हैं, उसमें जो किताबें हैं कुछ नए नियम की, वो तिमोथी की तरफ से। क्योंकि वो सेवकाई में जब उसने अपना ध्यान लगाया, उसकी मां पीछे से उसको सपोर्ट कर रही थी, उसको पीछे से बोल रही थी तू आगे बढ़, तू आगे बढ़। ये नहीं बोला 1 मिनट तू 2 मिनट रुक, मैं जाकर बोल के आती हूँ पहले, ऐसा नहीं होता है। अब आप जस्ट इमेजिन करिए, अगर तिमोथी की मां वैसी नहीं होती जैसा वो थी उस समय, तो हम तिमोथी के बारे में कुछ नहीं पढ़ते, क्योंकि तिमोथी आगे बढ़ता ही नहीं। क्योंकि उसकी मां ने उस पे ज्यादा ध्यान दिया, इसीलिए उसने प्रभु पे ज्यादा ध्यान दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यूनिस ने तिमोथी पे ध्यान दिया प्रभु के अधीन में रहकर, इसीलिए तिमोथी ने प्रभु के अधीन में रहकर सेवकाई की ओर ध्यान दिया। अब जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पे यूनिस की मम्मी को कॉन्फ्रेंस करती फिर रही है, अपने विश्वास के बारे में बोलती फिर रही है हर जगह कि मेरा विश्वास प्रभु में ऐसा है, मेरा विश्वास प्रभु में ऐसा है, पर घर में बेटा बिगड़ गया है, पर घर में पति को कोई मतलब नहीं है प्रभु से, तो ऐसी सेवकाई का क्या फायदा। उस दिन मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें एक पास्टर कह रहे थे कि एक सेवकाई करने के लिए आप तब क्वालिफाई होते हो जब आप पलट के अपने घर पे देखते हो कि आपके घर के व्यक्ति कैसे हैं। अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हो तो आपके घर के लोग भी क्वालिफाई होने चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आप चर्च में आप एक पोजीशन में हो, आप चर्च में एक्सेप्ट, जब हम आपके परिवार को देखें तो आपका बेटा बेटी या हस्बैंड या वाइफ, उन लोगों का जीवन ही प्रभु में नहीं है। वो एक आइडियल, वो एक उसकी तरफ आप देख नहीं सकते हो, ये नहीं बोल सकते हो कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूं, नहीं। पर प्रियो, हमारे जीवन में हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें प्रभु के अधीन में रहना जरूरी है। और आप वुमेन्स का सबसे बड़ा इसमें पार्ट है। हालेलुया। एक प्रभु के दास थे जिनका नाम है जॉन वेस्ली। अगर आप सुनेंगे उनकी गवाही, जॉन वेस्ली की गवाही अगर आप सुनेंगे तो वो अपनी गवाही के हर सेंटेंस में अपनी मम्मी सूजन का नाम लेते हैं। कहते हैं इट इज बिकॉज ऑफ माई मदर दैट आई एम स्टैंडिंग हियर। कहते हैं क्योंकि मेरी मां की वजह से मैं यहां आज खड़ा हूं, क्योंकि मेरी मां ने कुछ ना होने पर भी अपना विश्वास प्रभु में से नहीं तोड़ा, इसलिए मैं आज यहां खड़ा हूं। क्योंकि मेरे मां ने मुझे पहले देकर, मुझे पहले सिखाकर, मुझे आगे बढ़ाकर उन्होंने आगे किया, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं। और जैसे कि मैंने बोला, हर बच्चे का, हर हस्बैंड का, हर भाई के पीछे एक वुमन का हाथ होता है, एक महिला का हाथ होता है। क्योंकि शुरुआत में ही बोल दिया था प्रभु ने कि आदमियों को अकेला रहना सही नहीं। हालेलुया। जॉन वेस्ली के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य करे
और जब जब वो मिनिस्ट्री में जाते थे, जब जब वो कहीं सेवकाई करने जाते थे, उनसे एक बार उन्होंने एक व्यक्ति ने पूछा भी कि सर कि आप इधर इधर कितना जाते हैं, सेवकाई करते हैं, आपको डर नहीं लगता, आपको टेंशन नहीं होता है कि आपके साथ कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या जब आप दुष्ट आत्माओं के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, आपको डर नहीं लगता? तो उन्होंने बोला कि मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए रखता हूं, मैं इतना कॉन्फिडेंट होके इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ घर में घुटनों में बैठी इस समय मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। प्रियो, जब एक माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है, प्रियो, वो उस समय उसको एक बूस्ट दे रही है कि वो और आगे बढ़ सके, वो और आगे जा सके। जैसे मैंने बोला, बाइबल में लिखा है हर व्यक्ति को जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को भी संसार में आने के लिए एक औरत की जरूरत पड़ी थी। होने के लिए तो ऐसे प्रकट हो सकते थे ना, तब करके आ गए सामने, नहीं, उनको उस प्रोसेस से होके गुजरने की, उस औरत को भी इस्तेमाल करने की प्रभु को जरूरत थी। हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत को इस्तेमाल किया, आज कई सारे बाहर देश में आप रिलीजन अगर आप देखेंगे, लोग मदर मैरी को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, पर बाइबल में प्रभु यीशु मसीह अपनी माता को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। वो ये कहता है कि मेरी भाई, मेरे बहन, हर वो जन है जो प्रभु की उपस्थिति में आके बैठता है, जो प्रभु के काम करता है, जो प्रभु के रास्ते में चलता है। तो उसने वो ब्लड रिलेशनशिप वाला चीज तोड़ के ये दिखाना चाहता था कि मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है जो प्रभु की आराधना करे, जो प्रभु की सेवकाई करे, जो प्रभु के बताए हुए रास्तों पे चले। हालेलुया। शायद आज मैंने जैसे बोला, आपके हस्बैंड या आपके फादर या आपके भाई आज शायद प्रभु में नहीं, और आप लोग यहाँ बैठे हैं, हर वुमेन, तो ये आप हर वुमेन्स का, हर महिला का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, एक जिम्मेदारी बनता है कि आप अपने परिवार के लोगों के लिए घुटनों में जाकर प्रार्थना करें। प्रभु के अधीन में रहकर आप जब प्रभु के अधीन में रहकर आप उनके लिए जब प्रार्थना करते हैं, तो हर बंधन जो दुष्ट ने तैयार करके रखे हैं वो सब एक एक करके टूटने लगते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि हमने अपने परिवार के लिए इतना प्रार्थना करा कि वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। प्रियो, शैतान एक पैर में जंजीर लगाता नहीं है, वो एक जंजीर लगा के नहीं बैठता कि आपने एक बार प्रार्थना करा और वो जंजीर टूट गई। उसको पता है कि प्रार्थना में शक्ति है, मेरी जंजीर टूट जाएगी, इसलिए वो एक जंजीर नहीं, वो कई सारी जंजीरें लगाता है। हालेलुया। और वो जंजीर को शायद टूटने में कम समय लगेगा, पर वो जंजीर टूटेगी नहीं अगर आप निरंतर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जैसे भाई शुभम ने अभी बोला, टाइम लगा पर जंजीर टूटी। हालेलुया। आप में से कई सारे परिवार के लोग भी ऐसे होंगे ना कि टाइम लगा था और जंजीर टूट गया, प्रभु ने जंजीर को तोड़ दिया। वो तब होता है प्रियो जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, निरंतर जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, सिर्फ तब। और एक महिला के बुनियाद उसका विश्वास है। जैसे एक घर इन पिलर्स में खड़ा हुआ है, वैसे ही एक घर औरत के प्रार्थना में खड़ा हुआ है। जिस समय प्रार्थना बंद, उस समय पिलर का टूटना शुरू, और समय नहीं लगता एक बिल्डिंग को गिरने में, और एक घर को गिरने में समय नहीं लगता। वो तब गिर जाता है जब एक औरत प्रार्थना करना बंद कर देती है। अगर आप बाइबल में देखेंगे तो कई सारी जगह पे आप देखेंगे कि वहां पे कोई पास्टर नहीं था, महिला कोई पास्टर नहीं थी, जो आखिरी अगमवक्ता थी वो भी एना थी बोल के। उसके बाद जो नए नियम में जो अगमवक्ता के बारे में, जो भविष्यवक्ता के बारे में बोला गया है, वो सिर्फ जेजबेल को बोला गया है, जो झूठी भविष्यवक्ता है।
उसके अलावा और कोई भविष्यवक्ता के बारे में वहां बताया नहीं है। पर हर स्त्री प्रभु में एक गवाही है। हालेलुया। हर स्त्री प्रभु में गवाही है। उसको एक गवाह के रूप में इस्तेमाल किया है। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, सबसे पहला उनके चेलों ने नहीं देखा था। किसने देखा था? मरियम मगदलीनी ने देखा। और वो एज अ गवाह, एज अ विटनेस, वो चेलों के सामने गई और बोला मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। प्रियो, आप हर महिलाओं का काम विश्वास को बढ़ाना है। इसीलिए देखेंगे अगर आप हर कलीसिया में वुमेन ज्यादा होती है, औरतें ज्यादा होती है, और मेंस का काउंट जो होता है वो नंबर बहुत लो होता है। हमारी कलीसिया में भी देख लीजिए कि वुमेन कितने हैं और मेन कितने हैं। क्यों? क्योंकि वुमेन का जो नींव है वो विश्वास है। और प्रिय, अगर नींव चला गया तो सब कुछ चला गया। हम बोलने के लिए तो बोल सकते हैं ये बीच में एक पिलर को अगर आप हटा दोगे तो टूट जाएगा, तो बिल्डिंग नहीं गिरेगी क्योंकि बाकी सब जगह पे तो थामा हुआ है। नहीं, अगर इस पिलर को हमने हटा दिया तो ये वाला पोर्शन कच्चा हो जाएगा और दीवार अंदर से गिर जाएगी, बेशक बाहर से ना गिरे। इसी प्रकार प्रियो, हर औरत अपने परिवार की भीतरी इनर अंदरूनी नींव होती है। अगर वो अंदर से नींव हट गई तो घर ऑटोमेटिकली, बाहर से तो दिखेगा घर है पर अंदर से खोखला होगा, अंदर से छेद होगा घर में। तो जैसा बाइबल में स्त्रियों को बोला गया है कि उसकी जरूरत है, वैसा आज हमें बन के दिखाना जरूरी है। एक अच्छी बहन के रूप में, एक अच्छी माँ के रूप में, एक अच्छी पत्नी के रूप में, एक अच्छे दोस्त के रूप में, एक अच्छे बेटी के रूप में। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, इस समय स्थान पे खड़े हो गए।